नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। सरिया थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने एक युवक को कुचल दिया है, जिससे युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के नीमाटार निवासी अजय शर्मा के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग, सरिया पुलिस और बगोदर विधायक विनोद सिंह गांव पहुंचे और घटना का जायजा लिया। विधायक ने पीड़ित परिजनों को हिम्मत बंधाते हुए सहयोग का आश्वासन दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया गया कि हाथियों की संख्या लगभग 2 दर्जन थी, जो जंगली इलाकों में विचरण करते हुए गांव पहुंचे थे। हाथियों को भगाने के दौरान एक हाथी ने युवक को अपने चपेट में ले लिया। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इलाके में हाथियों के आने से दहशत का माहौल है। इधर मौके पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य आसू नेता अनूप पांडे ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए वन विभाग से पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जंगली हाथियों को वन विभाग की ओर से अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में खदेड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने स्थायी रूप से इलाके से हाथियों को खदेड़ने की मांग की है। इधर रेंजर अभय सिन्हा ने कहा कि फिलहाल पीड़ित परिजनों को 70,000 रुपए मुआवजा के रूप में दिए गए हैं। बाकी राशि का भुगतान जल्द कराए जाने की कोशिश करेंगे। लगभग 10 साढ़े 10 बजे रात्रि में हाथियों का एक झुंड आया यहाँ पर बदलिया टार नीमा टार के पास जो है एक बच्चा को जो है लोगों ने पैर से कुचल कर मार डाला है और उसके तत्काल मुआवजा में मेरे द्वारा 70,000 रुपया दिया गया है। बाकी की प्रक्रिया होने के भुगतान रात में हाथियों के झुंड के द्वारा नीमाटाड़ के एक युवक को कुचल देने से मौत हो गई। दर्दनाक घटना है। एक तरफ तो पूरा देश महामारी से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति में हाथियों के झुंड के द्वारा ऐसा का जो घटना किया जा रहा है और शासन इस पर तत्काल पहल करे और हाथियों का परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा है वन विभाग के द्वारा। कभी ये लोग अपने क्षेत्र से सिर्फ दूसरे क्षेत्र में करके अपनी बोझ को हल्का करने का काम करता है। कल की रात में नीमाटाड़ निवासी अजय शर्मा जो युवक 25 वर्ष का था, हाथी से कुचलने से उसकी मौत हो गई। सरकार के प्रावधान के मुताबिक उसे 4 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है मुआवजा। तो हम लोगों का ये मानना है, अमूमन ये देखा जाता है कि जंगल विभाग के लोग जब हाथी आता है तो अपने एरिया से एरिया में भेजता है और हाथी इसी क्षेत्र में विचरण करते रहते हैं और मानव के साथ कोई ना कोई घटना घटाते हैं। बीएनएस-डीएवी पब्लिक स्कूल में कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने और इस बीमारी से बचने का संदेश घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से एलकेजी के छोटे बच्चों ने अपने मासूमियत भरे अंदाज में कोरोना से बचने के उपाय एवं उसे अमल में लाने का संदेश दिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में कुछ बच्चों ने कोरोना संक्रमण जैसी
वेशभूषा बनाकर लोगों को बताया कि कोरोना से डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सजग और सावधान रहें तथा उससे बचने के उपायों का इस्तेमाल करें तो कोरोना हमारे पास नहीं भटकेगा। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्यार्थियों ने स्वनिर्मित चार्ट पेपर पेंटिंग के माध्यम से सामाजिक दूरी और मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, शारीरिक स्वच्छता व कोरोना को लेकर सरकार द्वारा बताई गई सावधानियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में एलकेजी की अमित कुमार, मौलिक कश्यप, आयुष्मान, नंदनी कुमारी, रोशन राज, सोनाक्षी बर्णवाल आदि ने हिस्सा लिया। वहीं क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की आवश्यकता है। समय को देखते हुए सतर्कता और जागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें और जब भी बाहर निकले सैनिटाइजर लगा के और मास्क पहन के तब बाहर निकले। मैं कोरोना वायरस हूँ, मैं आपको खाने आया हूँ, मैं चीन से आया हूँ, मैं आपको बीमार कर दूंगा। मेरी वजह से खांसी बुखार सांस लेने में परेशानी, मैं सबको मार देता हूँ। My name is Kawu Adakwe. Today I am going to recite the COVID-19 coronavirus. Coronavirus disease is dangerous disease. To avoid this disease or not. मैं दूल्हे स्वरूप है और आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताऊंगा। सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, कुछ बात मुझे तुम सबसे कहना। नित्य सवेरे योगा करना, मास्क पहनकर बाहर जाना, सैनिटाइजर लगाते रहना, हेल्दी खाना खाते रहना। तीसरी प्रखंड के केवटाटाड़ में बीते 4 वर्षों से एक वृद्ध आदिवासी महिला बिना छत व राशन के रहने को विवश है। बता दें कि महिला का नाम मंजली मुर्मू है और यह कन्हाई की स्थानीय निवासी है एवं पारिवारिक विवाद या मानसिक स्थिति के कारण इस प्रकार अपना जीवन यापन करने को विवश है। बताया गया कि महिला आज से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व अपने घर से केवटाटाड़ अपने भतीजे के घर रहने आई थी, जिसके बाद कुछ कारण से वह वहां भी रहना छोड़कर अपना सपनों का महल खड़ा करने लगी। किसी तरह दातून बेचकर वह भीख में मिले अनाज से गुजर बसर करने लगी, जिसका परिणाम यह है कि आज उसके घर के चारों ओर माटी की 3 फीट दीवार तोड़ गई है, लेकिन छत नहीं है, जिस कारण उन्हें चिलचिलाती धूप व कड़ी बरसात में दूसरे के मकान का सहारा लेना पड़ता है। इस संबंध में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी बहू द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती थी, जिससे वे घर छोड़कर बीहड़ में रहने को विवश हो गई। वहीं उनके भतीजे व आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि यह वृद्ध मानसिक रूप से त्रस्त है और सबसे अलग रहकर खुद ही गुजर बसर करना चाहती है। वहीं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहायक परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र पंडित को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने महिला की स्थिति दयनीय बताते हुए प्रशासन व आला अधिकारियों से महिला की मदद की मांग की। श्री पंडित ने कहा कि चाहे कारण जो भी हो, मगर महिला को जीवन यापन करने में मदद करना जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों का मुख्य कार्य है। मानवता के ही नाते ऐसी स्थिति में महिला को किसी कारण भी साथ छोड़ना गलत है। घर कहाँ? घर है पन्ना में, बाप घर कन्हई में।
कन्हाई ना रोए मारो है बहु बहु मारो हो बुरखी कर लिया ने ये मोटका के तोरा दले हो हां खाली मोटका के घरा बनब कर यहाँ टेढ़ियन इतने बुरो अच्छा ना दू भी 3 भी उतना मिलोगा से ना जा पा रही ना बेटा ना हो पेंशन ना हो कुछ अच्छा इनके साथ परेशानी कुछ भी नहीं है। इसका आदत वही अपना कमाएंगे अपना खाएंगे बस उतने ही करना चाहती है तो और किसी के अधीन में ही रहना नहीं चाह रहे। अच्छा कोई बात है कोई बात नहीं है। तो जैसे आप कहिएगा कि यहाँ रहिए वहाँ नहीं रह करके दूसरा जाएगा हो पाएगा तो कहाँ से वो तो उसी तरह से मतलब कहीं से कहीं चल गया तो वहाँ से मिल जाता है। पिछले जो मैंने देखा है कि यहाँ पर एक महिलाएं रहती है इस भवन निर्मित अपने जो बना रही है घर मिट्टी का जिसका नाम अंजलि मुर्मू है और वह जो है कई दिनों से जो है अपने परिवार के कोई भी वजह हो जिससे वह नहीं रहना चाहती है। यहाँ बगल में रह भी रही थी लेकिन वह चाहती है कि अपने स्तर से यहाँ अपने पास रहे वजह जो भी उनके पास रहा हो लेकिन वह खुद से जो है जो स्थिति है आज की जो स्थिति है उसकी वह कहीं न कहीं मार्मिक करने की है। इसे लेकर के जो है प्रशासन से उसकी अपनी जो रहने का एक छत और खाने पीने का जो उचित व्यवस्था है उसको दिया जाए। यह जो है निश्चित तौर से उसकी अपनी अभी का दौर में उसको मिलना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए कई लोग दहशत में हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनके सभी सदस्य संक्रमित हो गए हैं। उन्हें भोजन की भी दिक्कत हो रही है। उनके घर कोई काम करने वाला भी नहीं आ रहा है। इस दौर में संक्रमण के डर से संक्रमित परिवार से रिश्तेदारों, दोस्तों व पड़ोसियों ने भी दूरी बना ली है। ऐसे संक्रमित परिवार को मदद करने का बीड़ा रोटरी के प्यार बांटते चलो संस्था ने उठाया है। 3 दिन पहले रोटरी प्यार बांटते चलो ने सोशल मीडिया पर 3 नंबर जारी किए थे जिसमें कहा कि संक्रमित परिवार जारी नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर सूचना दे, उन्हें पौष्टिक भोजन हम होम डिलीवरी देंगे। संक्रमित मरीज व परिवार का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। प्यार बांटते चलो अभियान के लिए कुक का काम कर रहे राहुल सुबह से ही इस काम में जुट जाते हैं और लिस्ट व जरूरत के हिसाब से खाना बनाते हैं। राहुल ने बताया कि अभियान के सदस्यों के निर्देश पर वह इस कार्य में लगे हैं। 3 दिनों से संक्रमितों के लिए खाना बना रहे हैं और खाना पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं इस अभियान के सदस्य विजय सिंह बताते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जहां पूरा परिवार संक्रमित है या कोई अकेले है तो उन्हें परेशानी हो रही है। इसी परेशानी को देखते हुए एक नंबर जारी किया गया है जिसके माध्यम से लोग मोबाइल पर सूचना दे रहे हैं और उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। उनके खाने की इच्छा अनुसार भी उन्हें खाना बनाकर उनके घर पहुंचाया जा रहा है। बताया कि संक्रमितों को दोपहर व रात का खाना दिया जा रहा है। बताया कि संक्रमितों के घर खाना पहुंचाया जा रहा है। 75 पैकेट खाना संक्रमित लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि रोटरी के प्यार बांटते चलो द्वारा शहर के रोटरी हॉस्पिटल के पास सोमवार से शनिवार तक जरूरतमंदों को 5 रुपए में स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। रोटरी की इस मुहिम से ठेला, रिक्शा चालकों व जरूरतमंदों को काफी मदद मिलती है। रोटरी द्वारा यह मुहिम लगभग 3 साल से चलाया जा रहा है। अब कोरोना काल में एक बार फिर इस मुहिम से लोगों को राहत मिल रही है।
कि आप लोग जानते हैं कि प्यार बांटते चलो 365 दिन हमारे यहाँ रोटरी के सौजन्य से चलता है। रोटरी प्यार बांटते चलो, जिसमें 100 के करीब लोग खाते हैं। तो जब ये कोविड ज़्यादा फैल गया तो एक जगह एकत्रित लोगों को नहीं करना था, तो इसलिए हम लोगों ने प्यार बांटते रोक दिया था। इसी दरमियान अचानक एक मेरे मित्र का, जो परिवार से है, हमारे मित्र हैं, उनका कॉल आया कि उनके घर में सारे कोई कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और उनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, बाहर से मेड सर्वेंट भी नहीं आ रहा है। तो इस दरमियान वो सोचे कि होटल का खाना हाइजीनिक होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि 6 आदमी का खाना भिजवाने के लिए। तभी मुझे ये लगा कि अगर ये संक्रमित है इसका परिवार, तो इस तरह से तो गिरिडीह में बहुत सारे परिवार होंगे जिसमें कुछ सक्षम भी हैं और कुछ असक्षम भी हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक के माध्यम से आह्वान किया था। और अभी जो है बहुत ऐसा परिवार है जो पूरा कोविड पॉजिटिव है, बहुत ऐसा परिवार है जिसके संक्रमण से कोई सदस्य की मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के बाद भी हमारे हिंदू में बहुत दिनों तक खाना वाना नहीं बनता है, बिना हल्दी का खाना बनता है, इस तरह से होता है। तो उन लोगों को घर में भी हम लोग अभी आज के दिन में 75 घर में हम लोग खाना दोपहर का और रात का भिजवा रहे हैं। नाश्ते का जरूरत है तो नाश्ता ही भिजवा रहे हैं। मैंने नंबर शेयर कर लिया है सोशल मीडिया में और काफी लोग फोन कर रहे हैं और गरीब लोग भी इसमें बहुत हैं, उनको फ्री में दे रहे हैं। और जो मान लीजिए सक्षम है, पहुंचाने की व्यवस्था है, उनके घर के बाहर बेल बजा करके बाहर खाना रख दिया जाता है। जो सक्षम है वो श्रद्धानुसार पेमेंट कर दे रहे हैं और जो असक्षम है उनसे हम लोग निःशुल्क उनको दे रहे हैं, जितना लोगों का भोजन चाहिए और जब तक चाहिए। और ये सारा चीज रोटरी, हाँ, जैसे किसी का पेट खराब है तो गीला चावल भी दे रहे हैं, फल दूध का जरूरत है तो फल दूध भी दे रहे हैं। और ये सारा कुछ निःशुल्क हो रहा है। अगर कोई चाहता है तो वो इसमें दान दे सकता है और वो दे रहा है तो उससे स्वेच्छा से हम लोग ले रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम रोटरी गिरिडीह, रोटरी प्यार बांटते चलो की तरफ से चल रहा है। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गिरिडीह में भी रोजाना कोरोना की चेन बढ़ती जा रही है। गिरिडीह शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वार्ड पार्षद प्रतिनिधि महबूब आलम उर्फ चामो ने वार्ड नंबर 19 के कुछ जगहों पर निगम के सफाई कर्मियों की मदद से ब्लीचिंग का छिड़काव एवं सैनिटाइज करवाया और कहा कि जल्द ही पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया जाएगा। महबूब आलम ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में रहे, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वयं अपने परिवार व समाज के लिए भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम का भी शुक्रिया अदा किया और उनकी मदद से आज सैनिटाइज किया गया और उम्मीद है कि जल्द ही पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया जाएगा। जी, महामारी के कारण से ब्लीचिंग और सैनिटाइजर करवा रहे हैं अपना वार्ड में, नंबर वार्ड में, जो इसमें बहुत आदमी का यानी तबीयत खराब है और यानी सैनिटाइजर कराना बहुत ज़रूरी था और ब्लीचिंग छिटवाना और सैनिटाइजर और ब्लीचिंग करवा रहे हैं कि महामारी से हम लोग लड़ सके, इससे मुकाबला कर सके। और प्रशासन को, जिला परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा गिरिडीह को, कि जो हम लोग को जान बचाने के लिए और हम लोग को बचाने के लिए प्रशासन और जिला परिषद जो कदम उठाए हैं और जो गाइडलाइन है उसका हम लोग सब पालन करें और इससे लड़ सके हम। लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को वार्ड नंबर 16 में वार्ड पार्षद सुमित कुमार के सौजन्य से सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इस दौरान करबला रोड के विभिन्न गलियों के अलावा नगीना सिंह रोड में डोर टू डोर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए इस इलाके में डोर टू डोर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ वार्ड पार्षद सहायक भरत कुमार की देखरेख में सभी गलियों में घूम घूम कर साफ सफाई के साथ सैनिटाइजर की बौछार करवाई गई। बताया गया कि महामारी तेजी से शहर में फैल रही है, इसे लेकर सुरक्षा के ख्याल से लगातार पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन करने का काम किया जा रहा है। बताया गया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
बढ़ते हुए कोरोना प्रभाव को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इसका अनुपालन करने को लेकर प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर तीसरी थाना क्षेत्र के लोगों से अपील की जा रही है, जिसका असर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि दूसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन जारी गाइडलाइन के अनुसार दोपहर 2 बजते ही तीसरी बाजार व आसपास के सभी इलाकों में सन्नाटा पसर गया। सभी दुकानें 2 बजते ही बंद हो गई। वहीं मेडिकल व आवश्यक निर्देशित दुकानें ही खुली रही। साथ ही लोगों का अकारण आवागमन भी रुका रहा, जिससे बाजार में पूर्णतः सन्नाटा पसर गया। बता दें कि बाजार में चुनिंदा लोगों के अलावा सिर्फ सार्वजनिक वाहन ही चले और जरूरी कार्य से जा रहे लोगों का ही आवागमन हुआ।